बरसात आरंभ हो गई है और साथ ही में आरंभ हो गया है सावन का महीना अर्थात अगस्त आरंभ हो गया है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सावन आरंभ होते ही बरसात अपने चरम पर होता है और चरम पर होती हैं सब्जियों के भाव। सब्जियों के भाव भी इस समय बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, साथ ही में फूल वगैरह के भी भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि बरसात एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बहुत अधिक बरसात होती है, वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो ऐसे में फसल ख़राब हो जाती है और फसल ख़राब होने के कारण फिर सब्जियों के भाव आसमान छूने लग जाते हैं। और ऐसे में आप छत पर कुछ सब्जियां उगा करके मार्केट पर अपनी पूरी तरह से निर्भरता को कम कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि बरसात जो होता है वो बिगनर फ्रेंडली समय होता है। इस समय कोई भी गार्डनिंग अगर आरंभ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी से आरंभ कर सकता है, उसे बहुत अच्छा सक्सेस रेट इस समय मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगाना है, अगस्त माह में किन सब्जियों को आपको लगाना है और लगा रखिए, तो और क्या नया जोड़ सकते हैं आप अगस्त माह में अपने बागवानी में। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पूरी जानकारी दूंगी कि आप अगस्त माह में किन किन सब्जियों को अभी अपने गार्डन में जोड़ सकते हैं, किन के पौधे तैयार कर लेने हैं और इनके लिए आपको क्या साइज़ के ग्रो बैग चाहिए होंगे। तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्ज़ी को आपको लगाना है अगस्त माह में। तो देखिए, सबसे पहली सब्ज़ी जिसे आप अभी थोड़ा सा समय है, अभी भी लगा सकते हैं, पर ये लास्ट समय है जब आप इसे लगा सकते हैं, ये है भिंडी। यदि आपके यहाँ पर बहुत अधिक बरसात नहीं आ रही है, 6-7 दिन का लगातार बरसात नहीं हो रहा है, बरसात होने के बाद अच्छी धूप निकल जा रही है और बीजों को जर्मिनेट करना संभव हो पा रहा है, तो आप इस समय अभी भी भिंडी लगा सकते हैं, क्योंकि भिंडी आपको सितंबर अक्टूबर तक आसानी से हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। तो आप अभी भिंडी लगाना चाहते हैं तो भिंडी लगा सकते हैं। तो पहली सब्जी सबसे पहले जिसे आप अभी लगा सकते हैं, इस समय भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आपको जो है बड़ा ग्रो बैग लेना चाहिए। अगर आप 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो आप भिंडी उसमें एक ग्रो बैग, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग यदि आप ले रहे हैं तो एक ग्रो बैग में 4 से 5 भिंडी के पौधे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने में इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। भिंडी के बाद अगली जिस सब्जी को आप अभी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वो है बैंगन। बैंगन वैसे पूरे साल में आप कभी भी चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में आप बहुत आसानी से इसके पौधे तैयार कर लेंगे। बैंगन लगाने के लिए आपको इसके पहले पौधे तैयार करने होते हैं, और पौधे जब 6 से 8 इंच के हो जाते हैं तो आप उसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस 2 ग्रो बैग में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लग जाता है। यहीं पर इसके साथ ही आप अभी अगली जो सब्ज़ी लगा सकते हैं, यदि आपके मिर्च के पौधे पुराने हो गए हैं, उनसे आपने हार्वेस्टिंग ले ली है और पौधे अभी अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर रहे, तो आप इस समय मिर्च भी लगा सकते हैं। हरी मिर्च के पौधे इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए आपको इसकी पौध पहले तैयार करनी होती है। इसके पौधे आप इस तरह से तैयार कर लीजिए, और फिर ये पौधे जब 4 से 6 इंच के हो जाएंगे, फिर आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के या 10 इंच के गमलों में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये छोटे से कंटेनर में बहुत अच्छी मिर्ची लगी हुई है, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करते हैं। और मिर्ची के पौधे ऐसे होते हैं जिसे आपने एक बार लगा लिया तो आप साल भर तक भी इससे हार्वेस्टिंग प्राप्त करते रहेंगे लगातार। बस आपको 2 से 2.5 महीने में इनसे फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। तो आप एक बार मिर्च लगाते हैं और उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो आप साल 1.5 साल आसानी से एक ही पौधे से फ्रूटिंग मिलेगी। तो इस समय आप मिर्च लगा सकते हैं। इसके अलावा बरसात में मुख्यतः जो लगाई जाती है बेल वर्गीय सब्जी, तो बेल वर्गीय सब्जी में आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। इस समय आप लौकी को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लौकी की ग्रोथ होती है, इनमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग्स आती है। लौकियों में भर भर की लौकियां आपको बरसात में अपने घर से मिलेंगी, तो लौकी आप इस समय लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आपको पहले उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। जब ये पौध इस साइज़ के हो जाते हैं, इनमें 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं लौकी के पौधे में, तब आप इसे मिनिमम 15 बाई 15 या फिर 18 या 24 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे। 18 और 24 इंच के ग्रो बैग में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। तो इस समय आप लौकी लगा सकते हैं, और लौकी 1.5 महीने में ही
फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। जो हाइब्रिड वाले लौकी के बीज होते हैं वो बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। तो इस समय आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी के साथ ही यहाँ पर देखिए ये हमने लगा रखा है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है ये नेनुआ। तो नेनुआ को भी आप इस समय अपने गार्डन में अभी तक नहीं लगाया है, नहीं ऐड किया है, तो नेनुआ इस समय लगा सकते हैं। बरसात में लगने वाली सब्जियां हैं, बेल वर्गीय सभी सब्जियां बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको पहले इसके लिए पौध तैयार करने होते हैं। फिर आप इस पौध को मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसमें 1.25 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग होने लग जाती है। आपको अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए कितने छोटे पौधे हैं। ये अभी 3 फीट का भी पौधा नहीं हुआ है और इसमें आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए आप इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो कुछ ही दिनों में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो इस समय आप नेनुआ लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं बेल वर्गीय सब्जियों में। और बेल वर्गीय सब्जियों की बात हो रही है तो करेला को हम कैसे भूल सकते हैं। इस समय आप करेले लगा सकते हैं। करेले एक बार लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते रहते हैं। आप देखिए भर भर के करेले लगते हैं। और करेले लगाने के लिए भी आपको इसकी पहले तो पौध तैयार करनी होती है करेलों की। इस तरह से आपको इसकी पौध तैयार करनी है पहले करेलों की। फिर आप इसे भी मिनिमम 15 या फिर मैक्सिमम 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में या फिर इस तरह के ये जो मैंने फ्रूट क्रेट ले रखे इसमें लगा सकते हैं। इनमें से किसी में भी आप लगा सकते हैं। इन सब में से बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ अगली सर्दी की जो सब्जी होती है जिसे आप बरसात से ही लगाना आरंभ कर सकते हैं, सेम फलियाँ। सेम फली बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं बरसात में भी। देखिए मेरे सेम फलियाँ बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, गर्मी से ही ये अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो सेम फली को भी आप लगा सकते हैं। और सेम फली लगाने के लिए आप इस तरह से इसके पौध तैयार कीजिए या डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं। ये जो भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं जिस कंटेनर में आप लगाना चाहते हैं डायरेक्ट उसमें भी इसकी बुआई कर। और आपके पास यदि जगह नहीं है तो आप इसको पौध तैयार करके बाद में बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मिनिमम 15 इंच का ग्रो बैग लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन कुछ बेल ऐसी होती है जो कि बहुत छोटे से जगह में भी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। जैसा कि आप मेरे ये वाली सिम फलियों को देख सकते हैं। ये मैंने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ही लगा रखा है। और इसकी बेल देखिए आप कितनी अच्छी फैली हुई है। और इसकी फ्रूटिंग मैं अपने हर वीडियो में दिखाती रही हूँ, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। और ये भी 1.25 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग करने लग जाते हैं। तो इस समय आप सेम फली लगा सकते हैं। सेम फली के साथ ही अगली सब्जी आप जिसे लगा सकते हैं वो है बरबटी। बरबटी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। बरसात में भर भर के फ्रूटिंग आती है। देखिए मैं आपको लगातार इसकी कितनी हार्वेस्टिंग दिखाती ही रहती हूँ अपने हर वीडियोस में। तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं इस समय मेरे ये सभी बरबटी के प्लांट्स। और इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आप पौध तैयार करके लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो सुझाव रहेगा वो आप इसे जिसमें भी कंटेनर में लगाना चाहते हैं उसमें डायरेक्ट इसे लगाइए। क्योंकि बरबटी के पौधे को जब आप कभी ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार ये मर जाते हैं। तो इसको आप मिनिमम 15 बाई 15 इंच या फिर 18 इंच के गमलों में लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है कि आप खा खा करके थक जाएंगे। तो इस समय बरबटी लगा सकते हैं। और बरबटी के अतिरिक्त आप कोई और भी बेल वर्गीय जो सब्जियां जिन्हें खाना चाहते हैं, टिंडे वगैरह हो गए, कुंदरू हो गया, ये सब सब्जियां भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये मेरी बरबटी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। या फिर फ्रेंच बीन्स, आप अभी फ्रेंच बीन्स को भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने फ्रेंच बीन्स लगा दिए हैं। इस समय आप चाहें तो फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं क्योंकि बरसात में भी फ्रेंच बीन्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। देखिए ये मैंने फ्रेंच बीन्स लगा रखा है और 3 से 4 फीट के बेल में ही आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 3 से 4 फीट के बेल में ही फूल आने आरंभ हो जाते हैं। 1.25 से 1.5 महीने में इनसे आपको हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाएगी। देखिए कितने अधिक फ्लावरिंग नीचे की तरफ आप देख सकते हैं होने लग गई है। तो इस समय आप यदि फ्रेंच बीन्स खाना पसंद करते हैं तो फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां थी जिनके बारे में मैंने अभी बात किया, जिन सब्जियों को आप अभी गर्मी से ही लगाते आ रहे हैं। ये जैसे कि ये सब्जियां हैं जिन्हें मैंने गर्मी से लगा रखी है, लेकिन अब आप बरसात में जो नया ऐड करेंगे अपने गार्डन में वो है ये टमाटर। गार्डन में इस समय आप अब टमाटर लगाना आरंभ कर सकते हैं। मैंने तो जून से ही टमाटर आरंभ कर दिया, इसलिए मुझे अब कुछ हार्वेस्टिंग मिलने लगी है और कुछ अब कुछ दिन में मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं।
बरसात में टमाटर बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, बिल्कुल सर्दी की तरह, और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। इसे लगाने के लिए आपको इस तरह से इसके पौध तैयार करने हैं, और जब ये पौधे इस साइज़ के हो जाते हैं 6 से 8 इंच के, तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और 2 से ढाई महीने में आपको आपके टमाटरों से हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो आप इस समय अगस्त में अपने गार्डन में टमाटर लगा सकते हैं। बरसात में टमाटर लगाने में कुछ समस्या आती है, और कैसे लगाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैंने अभी इससे जस्ट पहले टमाटर के ऊपर ही मैंने आपको वीडियो दिया है, तो वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि टमाटर को आपको कैसे ग्रो करना है। तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर टमाटर के साथ साथ आप अगली सब्जी लगा सकते हैं, खीरा। तो ये देखिए, ये खीरा अभी लगा रखा है मैंने। तो खीरे को आप अभी भी लगा सकते हैं बरसात में भी, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं खीरे। ये भी आपको 1.25 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग देने लगते हैं, जल्दी फ्रूटिंग देते हैं। खीरे की आप डायरेक्ट बुआई कर लीजिए जिस भी कंटेनर में लगाना है, या फिर आप इसके भी पौध तैयार करके लगा सकते हैं। और मिनिमम 15 बाई 15 या 18 बाई 18 इंच का इसके लिए आपको ग्रो बैग लेना है। और खीरा मैंने आपको बताया कि 1.25 से 1.5 महीने में ही आपको हार्वेस्टिंग देने लगेंगे, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो खीरा आप इस समय लगा सकते हैं। शिमला मिर्च को भी ग्रो कर सकते हैं इस समय आप। इसके पौध तो नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन ये देखिए, ये मैं अभी इसको ग्रो कर रही हूँ। तो छोटे छोटे से पौधे आरंभ हो गए बनने। तो शिमला मिर्च के पौध आपको तैयार करने होते हैं, फिर उसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देना है, और 2 से ढाई महीने के बाद शिमला मिर्च आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाए। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे ये स्प्रिंग अनियन बरसात में लगा रखे हैं। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आप इस समय स्प्रिंग अनियन, गार्लिक, जो भी आप लहसुन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और इन्हें लगाने के लिए कोई कंटेनर आपको तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर हर कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में मैंने यहाँ पर साइड में ये प्याज लगा दिए हैं, और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है आप देख सकते हैं। तो इन प्याज और लहसुन को एज ए कंपेनियन आप अपने किसी भी गमलों में बरसात में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस समय ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बरसात में मूली भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने मूली लगा रखा है। तो मूली लगाने के लिए आपको 10 इंच का गमला लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने मूली लगा रखा है, और मूलियाँ बनने भी लग गई हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी मूलियाँ बनने भी लग गई है। मूली लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा कंटेनर लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको चौड़ाई अधिक रखनी है, बाकी गहराई 10 इंच तक भी आप ले सकते हैं। इतने में 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में, गहराई वाले ग्रो बैग में मूली बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे, और ये मात्र 1 महीने में इनसे हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। तो आप इस समय मूली लगा सकते हैं। मूली के साथ साथ बरसात में पालक बहुत आसानी से लग जाएंगे, और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। तो इस समय आप पालक लगा सकते हैं। साग वर्गीय जो भी सब्जियां हैं, धनिया ग्रो कर सकते हैं। धनिया भी मात्र 1 महीने में आपको हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। तो इस समय धनिया लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप अभी अगस्त में बरसात में अपनी गार्डनिंग में जोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों के लिए आपको कुछ सहायता मिलेगी, और आपका गार्डन भी सब्जियों से भर जाएगा, और पूरी बरसात आपको अपने गार्डन से ही सब्जियां मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही में आपको कुछ भी समस्या आ रही है किसी भी सब्जी के पौधे को लेकर के, तो आप पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके समस्या को सॉल्व करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।